नमस्कार बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि हम एक क्रम से आपको टॉपिक का ज्ञान देने का प्रयास करेंगे और इसी सिलसिले में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो आपको बहुत पसंद भी आएगा और वो टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। इसका वर्णन आज हम करेंगे आपके सामने। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि नगर क्या है। क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं उनको हम ग्रामीण जनसंख्या के तहत लेते हैं और जो लोग नगर में रहते हैं उनको हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। उन लोगों को जो नगर में रहते हैं उनके लिए हम देखते हैं कि जो संसाधन हैं, जो सुविधाएं हैं, वो गांव की जनसंख्या की तुलना में थोड़े अलग किस्म की हैं और थोड़ी बेहतर ढंग से उनको मिल रही। हर देश में अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग आधार है ये बताने के लिए कि कौन सा गांव है और कौन सा शहर है, नगर। भारत में नगर, अगर हम किसी स्थान को नगर कहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो। पहली विशेषता है कि वहाँ की जनसंख्या 5000 या इससे ज़्यादा हो। दूसरा, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक हो। और तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की कार्यशील पुरुष जनसंख्या यानी 75% से अधिक या 75% कार्यशील जो पुरुष जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हो। गैर कृषि कार्यों में लगो यानी खेती ना करती हो, व्यवसाय हो, ट्रांसपोर्ट में लगे हो, सर्विस कर रहे हो किसी बैंक में जाके, यानी वो खेती के अलावा, कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में लगी हो। ऐसी जनसंख्या, पुरुष की कार्यशील जनसंख्या, जितनी भी पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या है उसका 75% या इससे अधिक अगर उसमें लगे हुए हैं, मतलब व्यवसाय में। और चौथी जो विशेषता हम कह सकते हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पे व्यक्ति रहता है, जिसको हम नगर कहेंगे तब कहेंगे जब वहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका जैसी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में नगर कहलाने के लिए ये चारों विशेषताएं अगर हैं तो वो नगर कहलाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि भारत की जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है कितने प्रतिशत, और ये प्रतिशत हर 10 साल में जब जनगणना होती है तो बढ़ता हुआ नज़र आता है। जैसे 1901 में 10.84% लोग, पूरी जनसंख्या का 10.84% लोग नगर में रहते थे। 1951 में यह जनसंख्या हो गई 17.29%। 1981 में 23.34%। 2001 में 27.81%। और 2011 में 31.16% लोग नगर में रहते थे।
अब तो और बढ़ गई होगी संख्या। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, कितने परसेंट है, तो हम कहेंगे 68.84% लोग गांव में रहते हैं और 31.16% लोग शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर। इस तरह से देखिए ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 31% लोग तो रहते हैं नगर में, लेकिन ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमेरिका नाम से जानते हैं, उसकी कुल जनसंख्या से ज़्यादा लोग नगर में रहते हैं। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इस समय तो लगभग 130-135 करोड़ हो चुकी है, लेकिन 2011 में जनसंख्या थी 121.08 करोड़। उसका 31% का मतलब है लगभग 37 करोड़ लगभग लोग नगर में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि नगर में रहने वाले लोग किन क्षेत्रों में लगे हैं और गांव में रहने वाले लोग किन क्षेत्रों में लगे हैं। वे लोग जो गांव में रहते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, उनका सामाजिक बंधन बहुत मजबूत होता है, वो गांव को छोड़ के जाने में, इधर उधर जाने में विश्वास नहीं करते, गतिशीलता उनमें बहुत कम होती है। उसी तरह से जो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं वे द्वितीयक व्यवसाय में लगे हुए हैं, खेती के अलावा कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, और उनमें सामाजिक बंधन कमज़ोर होता है, उनमें गतिशीलता अधिक पाई जाती है। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि भारत में जो राज्य हैं उसमें किस राज्य में नगरीय प्रतिशत कैसा है, या उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य में हम रहते हैं, कितने परसेंट लोग नगर में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण 2-4 राज्यों का अध्ययन करेंगे मैप के थ्रू और देखते हैं कि भारत की नगरीय स्थिति क्या है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा, और ये समझने में हमें बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अब हम देखेंगे कि भारत के, जो हमने देखा कि भारत के 31.16% लोग नगर में रहते हैं, लेकिन हर राज्य का प्रतिशत अलग अलग है। जैसे देखिए भारत में नगरीय प्रतिशत गोवा का सबसे अधिक, यहाँ 62.2% लोग नगर में रहते हैं। दूसरा स्थान है मिजोरम का। हमने कहा था मैप के थ्रू पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा हमें पढ़ने में। 52.1% लोग मिजोरम में नगर में रहते हैं, यानी वहाँ की जितनी जनसंख्या है उसके 52.1% लोग। इसी तरह से तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। ये तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु में है 48.4% लोग नगर में रहते हैं। केरल की हम बात करते हैं। केरल में 47.2% लोग नगर में रहते हैं। और इसी तरह से अगला है महाराष्ट्र, 45.2%। 47.2 के लगभग है, इसका आंकड़ा थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा हो। इस तरह से हम ये देखते हैं कि क्रम है जो हमारा वो ये है कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा में है,
फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु, फिर केरल और महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र का जो जनसंख्या 45% जनसंख्या नगर में रहती, लेकिन महाराष्ट्र की जनसंख्या अधिक होने के कारण अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के किस राज्य का नगरीय प्रतिशत सबसे अधिक है, तब तो हम कहेंगे गोवा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें नगरों में रहने वाली जनसंख्या सबसे अधिक है, प्रतिशत नहीं संख्या, तब हम कहते हैं महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लगभग 5.08 करोड़ लोग नगर में रहते हैं। यानी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या अगर नगर में रहती है किसी राज्य में तो वो है महाराष्ट्र। और इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में रहती है। जनसंख्या का प्रतिशत नहीं, सबसे कम जनसंख्या नगरों में किस राज्य में रहती है, तो कम के लिए हम सिक्किम का नाम लेते हैं। सिक्किम में नगरों में रहने वाली जनसंख्या बहुत कम है। संख्या के आधार पर सिक्किम में सबसे कम, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें कि नगरीय प्रतिशत किस राज्य का सबसे अधिक है, तो हमने कहा गोवा का सबसे अधिक है। लेकिन अगर इसी तरह से हम कहें कि किस राज्य का नगरीय प्रतिशत सबसे कम है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की केवल 10% जनसंख्या, 10% जनसंख्या ही नगर में रहती है, 90% जनसंख्या गांव में रहती है। इसी तरह से दूसरा अगर हम राज्य देखें तो वो है बिहार। बिहार में है 11.3%। नगरों में रहने वालों का प्रतिशत है 11.3%। यह है बिहार। और उसके अलावा जो तीसरा राज्य है जो कम जनसंख्या वाला राज्य है, वो है कम जनसंख्या इन सेंस में कि नगरों में रहने वाली जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो हम कहेंगे असम। असम में है 14.1%। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में सबसे कम नगरीय प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश का। इसको हिमाचल प्रदेश हम लिख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत है नगरीय और गोवा में सबसे ज़्यादा। नगरीय जनसंख्या संख्या के आधार पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और सिक्किम में सबसे कम। भारत का नगरीय जो प्रतिशत है वो है 31.16%। यानी नगरों में रहने वाली जनसंख्या 31.16%। गांव में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84%। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि गांव की संख्या कितनी है। हमारे देश में लगभग 6,40,867 गांव हैं। मतलब 6,40,000 गांव भारत में हैं। लेकिन हर गांव की संख्या एक जैसी नहीं है। जैसे हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तो औसत एक गांव में 407 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव में कितने लोग रहते हैं, ये असम लिखा हुआ पहले से, एक गांव में रहते हैं 207 लोग। 407 हमने शायद बोल दिया, 207 लोग रहते हैं। औसत 207 का है। उसी तरह से जब हम केरल की बात करते हैं तो केरल में लगभग 15,476 लोग रहते हैं एक गांव में औसत। यानी केरल में जहां 15,000 के करीब गांव में लोग रहते हैं, वहीं असम में रहते हैं लगभग 200 के करीब। 15,000 और 200 कितना अंतर।
और ये जनसंख्या पर निर्धारित करता है कि किस राज्य की जनसंख्या कितनी अधिक है, घनत्व पर निर्धारित करता है। हमने आज आपके सामने यह विषय रखा कि नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति भारत में कैसी है। हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखते होंगे और देखे हुए वीडियोस की आप जो है ध्यान से उसका मनन भी करेंगे और उसको अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे। धन्यवाद।